अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में रह सकता है, उसके हेल्प गाइड हो सके। तो दिस इज़ गोना बी द पार्ट 2 ऑफ द वाशिंगटन सीरीज़। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, वो देख लें। पार्ट 2 के अंदर लोकेशन नंबर 3 और 4 हम कवर करेंगे, आपको सवाल लेंगे और वाशिंगटन डीसी दिखाएंगे आपको। तो आ जाएँ, चलते हैं। आपको कैमरा रोटेट करके पहले दिखाना चाहता हूँ कि एक व्यू नज़र आ रहा है, वो व्यू क्या है। तो वो पीछे चलते हुए आ रहे थे वाशिंगटन मेमोरियल, वो सामने हमारी लोकेशन नंबर 4 होगी द वाइट हाउस। कोई मैसेज है तो तब तक सोच लें, हम आएंगे तो वहाँ जाके मैसेज भी दे देंगे। तो हमें इसी तरह वॉक कंटिन्यू करनी है। दिस इज़ द वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल, दिखाते हैं आपको। तो अब हम वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल पहुँचे हैं। दैट इज़ अटलांटिक साइड, दिस इज़ पैसिफिक ओशन साइड। तो सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। दैट इज़ कैलिफोर्निया, और वो देखिए इंडियाना, ओहायो, कंटकी, इलिनॉय। तो जहाँ जहाँ से भी वो फ़ौजी जाते रहे हैं, बट इनने रिप्रेजेंट किया है सारी स्टेट्स को। डिफरेंट कोट्स लिखी हुई हैं फ्रॉम आर्मी ऑफिशल्स, हीरोज़, और डिफरेंट बैटल्स में से। जैसे वहाँ पर पर्ल हार्बर की लिखी हुई थी, और भी लिखी हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर वी मार्क द प्राइस ऑफ फ्रीडम। बेसिकली यहाँ पर 4048 स्टार्स हैं। हर एक स्टार के पीछे 100 सोल्जर्स की सेक्रीफाइस है। एंड दिस इज़ द सेकंड, कह लें ऐसी, वॉर जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअल्टीज़ हैं। नंबर 1 पर सिविल वॉर है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर आती है। तो बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग कि हर एक तारा जो है, तो 100 सोल्जर्स ने अपनी लाइफ दी है फॉर द फ्रीडम ऑफ द यूएसए। So this is just one war, and USA had fought multiple wars. ये monument है। नेशनल गार्ड्स आर द हीरोज़। बच्चे पिक्चर खिंचवा रहे हैं, और पीछे ये सारा आपका लिंकन मेमोरियल है। हम थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, तो वो है, वहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं। वो पीछे से, वो पीछे से। तो ऊपर सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये रैंप बनाया हुआ है ताकि अगर आपके व्हील चेयर हो ईजी हो चढ़ने के लिए। लोग उल्टी पुल्टी हो गई है। आई एम श्योर लाइक इट यूज़ टू बी मोर खूबसूरत। रैंप सेंस नहीं बनता, लेकिन ईजमेंट भी चाहिए। तो यार, तो वो व्यू है, चलते हुए आप आती हैं। एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ लिंकन मेमोरियल। या आपने बहुत सी पिक्चर्स मूवीज़ में ये रेफरेंस देखा होगा। तो बिग हॉल, दोनों साइड्स पर इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है लोगों की तरफ से टुवर्ड्स अब्राहम लिंकन। तो हम लोकेशन नंबर 1 पर आ चुके हैं। इस सीरीज़ की लोकेशन नंबर 3 है, विच इज़ द लिंकन मेमोरियल। तो पहले कमेंट पर आते हैं। पहला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू इमिग्रेंट यूएसए में आ रहा है जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, और वो कल को कोई होटल या एयरबीएनबी बुक करते हैं, तो ऑफिसर जब उनसे पूछे पोर्ट ऑफ एंट्री पर कि भैया आपका ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी कार्ड किधर आए, तो उनको क्या बताना है। तो मैंने लोगों को ये करते देखा है कि जो भी वो एयरबीएनबी या होटल होता है ना, उसको बुकिंग उसकी बहुत एक्सटेंडेड करवाते हैं, मल्टीपल मंथ्स की, 4 5 6 महीने की करवा देते हैं, और ऑफिसर को बताते हैं कि भाई ये मेरा एयरबीएनबी है, ये होटल है, और वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। सेकेंडली, जब आपने पाकिस्तान से अपने ग्रीन कार्ड की पेमेंट करनी है ना, हमारे ज़माने में 220 थी, अब शायद 235 हो गई है। पेमेंट करने के बाद आपकी ईमेल एड्रेस पर एक उसकी रसीद आएगी जिसका नंबर स्टार्ट होगा IOE से। आपने गूगल क्या करना है, USCIS केस स्टेटस,
उस पर वो नंबर डाल लें तो उस पर आपकी ट्रैकिंग आएगी। योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, योर कार्ड इज़ बीन प्रोड्यूस, योर कार्ड हैज़ बीन प्रोड्यूस, योर कार्ड हैज़ बीन शिप्ड एंड डिलीवर्ड। इस तरह के स्टेटस चेंज होते रहेंगे। उस पर USPS जो उनका जो डाक खाना है ना अमेरिकन, उसका ट्रैकिंग नंबर आएगा जब प्रोड्यूस हो जाएगा। उससे आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कब डिलीवर हो रहा है। तो मैंने लोगों को ऐसे करते देखा है, क्योंकि मैं ख़ुद F4 का बेनिफिशरी था। हमारे पास एक एड्रेस था, तो और आपसे पहले भी बहुत से लोग, क्योंकि आपके कमेंट से रीड करके मुझे पता लग गया कि आप या तो EB1A के हैं या आप NIW कैटेगरी के हैं। तो पाकिस्तान से बहुत से वीज़ा इशू होते हैं दोनों कैटेगरीज़ में, और यार लोगों को ये करते देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका जो इंटरव्यू आ चुका है, जो उनका जो बड़ा भाई है या बड़ा सिबलिंग है या बड़ी बहन भी हो सकती है, एल्डर सिबलिंग लिखा हुआ है, उनका मेडिकल डिले हो रहा है विल केयर की तरफ से, क्योंकि उनकी एज 21 अबव है। अब आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि क्या वो वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या एप्लीकेंट एज आउट तो नहीं हो गया। अगर तो वो ये वेरीफाई कर रहे हैं तो आपका इसमें भला है कि ये नहीं हुआ कि आपने मेडिकल करवा के एम्बेसी जाके आप वापस आ रहे हैं, क्योंकि इट विल देन वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्स फॉर यू। तो आप उनसे क्लैरिटी लेने की भाई किस चीज़ का डिले है। अदरवाइज़ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार क्या है, US वीज़ा नेविगेटर, US एम्बेसी को आप ईमेल कर दें कि भाई ये लोग मेरा इंटरव्यू कर मेडिकल ही नहीं कर रहे, तो मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा। क्योंकि विदाउट द मेडिकल आप इंटरव्यू आपका कंक्लूड ही नहीं होता, क्योंकि इट्स अ वेरी कोर रिक्वायरमेंट फॉर US इमिग्रेशन प्रोसेस कि आपने पूरा मेडिकल कंप्लीट करना है ताकि वो आपको वीज़ा इशू कर सकें। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी अबाउट द मेडिकल, US मेडिकल, वो वीडियो जाकर देख लें, उसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर भी आपको कोई फॉलोअप बनता है तो आप पूछ सकते हैं, एक सेपरेट अलग से कमेंट कीजिएगा। लेकिन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर 1 आस्क विल केयर, नंबर 1। सेकेंडली साथ ही US एम्बेसी को रब्ता करें, उनसे पूछें कि भाई ये मेरा मेडिकल नहीं कर रहे, क्या वजह है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि अगर तो आपका मेडिकल बनता है तो आपका इंटरव्यू रह जाएगा। और आपने ये भी चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये नहीं करना कि मेडिकल नहीं हो रहा तो आप अपनी इंटरव्यू की डेट ज़ाया कर दें। फ़ौरन US एम्बेसी को रब्ता करें ताकि वो इंस्ट्रक्शंस दें आपके मेडिकल सेंटर को, ताकि आपकी इनिशियल जो आपकी है ना डेट फॉर द इंटरव्यू वो ज़ाया ना हो। बहुत मुश्किल से इंटरव्यू लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम आगे निकलते हैं, ऊबर पकड़ते हैं, वाइट हाउस जाते हैं, वाइट हाउस दिखाते हैं आपको, फिर हम डे को वाइंड अप करेंगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी 2 और 4:40 के आसपास सनसेट हो जाएगा। और अभी हमने दोबारा 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके फिली जाना है। उससे पहले आपको मैंने यहाँ 2 मस्जिदें दिखानी है, बहुत खूबसूरत हैं। तो जल्दी जल्दी वाइट हाउस जाते हैं, वहाँ के कैप्चर कर लेते हैं सीन्स, फिर आगे निकलें। ये लें जी, लोकेशन नंबर 2 सीरीज़ की 4, द वाइट हाउस। डेकोरेशन हुई हुई है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। लाइक ये ग्राउंड है, एक रोड है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेंस, लॉट ऑफ लॉन, वो बैक पर आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम वहाँ से चलते हुए आए हैं। ये सारा विंग एरिया है, लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। दैट इज़ द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। हम वहाँ से होते हुए जा रहे थे, वो लिंकन है मेमोरियल था। और घूम आगे हम आगे हैं वाइट हाउस। पहले लॉन है, मल्टीपल रोड्स हैं, फेंसिंग है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और वो पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको वाइट हाउस नज़र आ रहा है।
और ये नई कंस्ट्रक्शन हो रही है बॉल रूम की। एंड वेयर एवर यू विल सी लॉट ऑफ पुलिस सीक्रेट सर्विस। तो या पहले मुझे जहाँ तक याद आता है ना कि ये इस फेंस तक अलाउड था, क्योंकि मैंने लोगों की पिक्चर्स देखी हुई हैं। शायद मे भी ऑपोजिट साइड जाते हुए हम वहाँ से होते हुए जाएंगे। ये साइड देख लिया, दूसरी साइड देखते हैं। यहाँ से तो बहुत दूर व्यू है भाई। तो हम लोकेशन नंबर 2 पर आ चुके हैं इस वीडियो की। पीछे आप देख सकते हैं वाइट हाउस है। तो यूनिक एक्सपीरियंस कि हमने वाइट हाउस के सामने बैठ के भी अपनी आपके सवालात मेरे ख्याल की सीरीज़ की हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहला कोई कमेंट वो कह रहे हैं कि इनका जो I-130 है, मुझे जहाँ तक समझ आया कमेंट से, इनका प्रूव नहीं है, इनके भाई का हो चुका है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हर केस पहले तो फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि उनका हो गया तो आपका भी होना चाहिए था। आपको शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपको बैकग्राउंड चेक ज़्यादा चाहिए हो, या आपको उनकी डिटेल्स चेक कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। दो काम करें। नंबर 1, आपको जब आपके पिटीशन I-130 फिल किया होगा ना, तो आपको एक रसीद नोटिस मिला होगा। गूगल पर जाएँ, गूगल पर जाकर लिखें USCIS केस स्टेटस, उस पर जाकर रसीद नंबर डालें। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके I-130 से हो क्या रहा है। ये काम कर लें। सेकेंडली आपने ये करना है कि जाकर लिखें USCIS केस प्रोसेसिंग टाइम्स। ये चीज़ डिटर्मिन करती है, वो बताते हैं कि हर एक फॉर्म को कितना टाइम आजकल लग रहा है। तो कुछ सवाल पूछेंगे, आपका फॉर्म कौन सा है, आपका सर्विस सेंटर क्या है, फलाना क्या है। तो सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए उसी रसीट नोटिस का जो बॉटम लेफ़्ट होगा ना, वहाँ लिखा होगा कि कौन से सर्विस सेंटर पर वो प्रोसेस हो रहा है। तो जाके आराम से जाके वहाँ पर वो सर्विस सेंटर डालना है, फॉर्म डालना है, और आपको पता लग जाएगा कि 60 महीने लग रहे हैं, 90 महीने लग रहे हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एक एवरेज टाइम क्या है I-130 को अप्रूव होने के लिए। और दूसरी वेबसाइट जो बताई थी केस स्टेटस, वहाँ जाकर देख लें कि आपका केस का स्टेटस क्या है। तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई फॉलोअप बनता है तो एक नया कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको अगली वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे कमेंट वाले कह रहे हैं कि इनके पास MS इंग्लिश लिटरेचर है, तो किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं स्पेशली फॉर लेडीज़। और दूसरा पार्ट है कि HEC की अटेस्टेशन चाहिए फॉर द डिग्री फॉर जॉब्स। तो जॉब्स के लिए अटेस्टेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर फर्दर स्टडीज़ आपने करनी है उसके लिए अटेस्टेशन आपको HEC की भी चाहिए। तो आपको अगर आपको माइंड है फर्दर स्टडीज़ का, तो अटेस्टेशन करवा के आएँ। बेहतर है कि करवा लें, पाकिस्तान से आ रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में आपको ये नहीं होगा कि मैंने अटेस्टेशन करवानी है, नहीं करवानी, करवा के आएँ। दूसरा सवाल था किस तरह की जॉब्स हैं। इंडीड, ज़िप, रिक्रूटर एंड लिंक्डइन, इस पर जाएं। आप देखें कि आपकी जो पुरानी जैसे जॉब लिखा हुआ था आपने कि पाकिस्तान में 2 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है जहाँ जिस स्टेट में आ रहे हैं और वो क्या मांग रहे हैं। तो आपको पहले तो इक्विवेलेंस चाहिए कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की है तो वो इंग्लिश लिटरेचर पाकिस्तानी USA में क्या इक्विवेलेंट बनता है। उसके लिए एक अदारा है जैसे WES है, WIS। ज़रूरी नहीं इसी इक्विवेलेंस करवाएँ, किसी और से भी करवा सकती हैं। तो इक्विवेलेंस पहले करवाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी डिग्री की इक्विवेलेंस क्या बन रही है। फिर आप देखें सिमिलर जॉब्स के हैं। लेकिन मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जब आएँ, कोई भी जॉब मिले और जॉब आपने करनी है, क्योंकि जब इनफ्लो पैसे आ रहे होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपके खुद भी करा, तो आपको पैसे आ रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको फिर होगा कि चलो मेरी जो फील्ड की जॉब है को टाइम लग भी रहा है तो कोई नहीं, खैर है, मैं जब भी मुझे मिलेगी एटलीस्ट पैसे तो आ रहे हैं ना। तो कोई भी जो और जॉब मिले करना शुरू कर दें। इन बिटवीन आप अपनी सर्च करें। लेडीज़ और जेंट्स का कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों के लिए सेम जॉब्स हैं, जहां आपको मिल जाए वो करना शुरू कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। ये हम आप बैक साइड पर आए हैं, यहाँ से व्यू तो बहुत बेहतर है और हम बहुत करीब भी आ सकें। सो द अमेरिकन फ्लैग एंड द वाइट हाउस। तो फ्रंट की बजाय बैक साइड पर आ जाएं, ये ज़्यादा क्लोज आने देते हैं आपको। तो वहाँ से अगर चलते हुए बैक साइड पर, ठीक, यहाँ से व्यू बहुत बेहतर है। हाँ, बहुत पास आ सकते हैं। लिटरली ये फेंस है, ये ग्राउंड है और ये वाइट हाउस है।
फ्रंट छोड़ें बैक वही बैक लॉन वाली साइड पर आएँ। द व्यू इज़ मच बेटर। लेकिन ऑब्वियसली वो फ्रंट है, ये बैक है, तो लेकिन बहुत करीब से देख सकते हैं यहाँ से। तो ये अच्छा एक सीन बना हुआ है कि यूएस की सीक्रेट सर्विस की गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे अमेरिकन फ्लैग है, द वाइट हाउस। चलें, ये हमारा एंड ऑफ लोकेशन 4 है, टाइम टू गो बैक। ये जो लोकेशन है बेस्ट है। वो ना पहले आप आते हो तो एक्सपेरिमेंट ही होता है, लेकिन हमने पिक्चर्स ले ली हैं। कभी आप डीसी आएँ भाई, वाइट हाउस की बैक वाली साइड पर आएँ, आपने समझा ये जो फेंस ये बैक साइड वाली थी, फ्रंट वाली नहीं होती थी। बढ़िया, वापसी की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट कह लें 3:10 हो गए हैं, तो आपको 2 मस्जिदें दिखाते हैं और फिर डीसी का हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा। ये एक लास्ट व्यू देख लें। घूम घुमा के हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ आ गए हैं। अंदाज़न 6 घंटे का हमारा दिन था। अब गाड़ी पकड़ते हैं और निकलें। मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस नेबरहुड में हर जो दूसरा घर है ना, वो किसी न किसी मुल्क की एम्बेसी है। तो पूरा यूरोप मैं अभी फिर के आ रहा हूँ उस रोड में, और ये भी किसी मुल्क की एम्बेसी है, बट मस्जिद हमारी लेफ़्ट साइड पर है, तो हम लोग उस तरफ जाना। ये है इस्लामिक सेंटर ऑफ वाशिंगटन डीसी। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ काम देखें, कितना ज़्यादा काम हुआ हुआ है। साफ़ सुथरा, कारपेट भी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये बाहर से इसकी लुक है। सारे मुस्लिम ममालिक के झंडे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत, अंदर से तो आउट क्लास है, लाइक कमाल कर गए। लेकिन बहुत प्यारी है। इसी तरह क्रॉस रोड, लाइक यू कैन सी कोई मुल्क की एम्बेसी है, जिसमें चलता रहता है। या दैट इज़ और एम्बेसी। तो या चलें जी, हम टर्की आ चुके हैं। तो वेलकम टू इस्तांबुल। मजाक कर रहा हूँ। दिस इज़ मैरीलैंड। तो ये एक टर्कियों की एक पूरी कंपाउंड है। दे हैव द गेस्ट हाउस, हिफ स्कूल, ब्लू मॉस्क की तरह पूरी मस्जिद है। इट्स लाइक अ प्रॉपर कैंपस। काफ़ी बड़ा कैंपस है। कुछ कैफ़े नज़र आ रहा है मुझे। ये ग्राउंड है, पीछे और स्कूल भी है। लेकिन सारा कुछ टर्की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो लिटरली आपको लग रहा है कि आप इस्तांबुल में ही हो, अगर पिछले घरों का इग्नोर करें ना। सो ऐसी वो काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। स्पोर्ट्स सेंटर है, सोशल हॉल है, कल्चरल सेंटर है। मैं इधर हूँ। गेस्ट हाउस है, मॉस्क है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कमाल कर गए तुर्की तो ज़बरदस्त। तो डीसी से कह लें 30 मिनट्स की ड्राइव पर है ये। अब
अब आपको पूरी इसकी पिक्चर समझ आएगी। लाइक सिमिलर टू ब्लू मॉस्क, पूरा कंपाउंड है एंड वेल मेंटेन्ड। लाइक माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। लाइक कमाल कर गए हैं या लाइक इतनी स्पेस अभी भी है। लाइक आई थिंक दे विल डेफिनेटली एक्सपैंड इन फ्यूचर। मगरिब होती है तो अंदर से आकर दिखाता हूँ आपको मसल्ला भी। और देयर इज़ अ कैफ़े, जाते हुए देखेंगे अगर कैफ़े खुला हुआ वी विल ट्राई समथिंग, अदरवाइज दिस इज़ कमाल। ये अंदर से वेरी इम्प्रेसिव। ये अंदर से लाइक बिल्कुल एक टर्किश मॉस्क। वेरी इम्प्रेस्ड। ये इसकी मगरिब के बाद वाली लुक है, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पीछे सनसेट हो रहा है और फ्लोर जो था हीटेड था, मज़ा आ गया कि सजदा करते थे। गरम गरम मज़े का जो था ना, बाहर ठंड है लेकिन कमाल खूबसूरत, सुभान अल्लाह कमाल कर गए ये लोग। बहुत प्यारी मस्जिद हमसे बनाई हुई है। लाइक अंडरग्राउंड पार्किंग है। लाइक इनकी कम्युनिटी ने अच्छा काम किया है माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्पेशल एडिशन पसंद आएगा, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द वाइट हाउस। तो अगर वीडियो पसंद आई है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके फॉलो मस्ट है। ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। ये कहीं वाइट हाउस, हमने वाइट हाउस के सामने बैठ के सीरीज़ बना दी है। कोई नहीं, बाय बाय।